हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा जो क्वेश्चन है वो जीएस पेपर 3 से है। क्वेश्चन को हम देखेंगे। सूचना युद्ध की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए और विश्लेषण कीजिए कि किस प्रकार गलत सूचना तथा सोशल मीडिया से हेरफेर भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियां प्रस्तुत कर सकती हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सूचना युद्ध की अवधारणा को स्पष्ट करना है। सबसे पहले हमें सूचना युद्ध के बारे में बताना है और इसका विश्लेषण करना है। यह किस प्रकार गलत सूचना तथा सोशल मीडिया से हेरफेर भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियां प्रस्तुत कर सकती हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में क्या है कि सूचना युद्ध आज के डिजिटल युग में एक नए प्रकार का युद्ध है, जहां गलत सूचना और सोशल मीडिया के हेरफेर के माध्यम से जनमत को प्रभावित किया जाता है। 2000 इसका जो उदाहरण हम देखेंगे 2020 का दिल्ली दंगे, जहां फेक न्यूज़ ने हिंसा को भड़काया। सूचना युद्ध क्या है, इसकी हम डेफिनेशन जो सिंपल शब्दों में देखेंगे कि जो है सूचना के माध्यम से दुश्मन की सोच, निर्णय और व्यवहार को प्रभावित करना ही क्या कहलाता है, सूचना युद्ध कहलाता है। इसके क्या क्या तरीके होते हैं। गलत सूचना प्रचार और सोशल मीडिया हेरफेर। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है अराजकता को फैलाना, सरकार और संस्थाओं पर अविश्वास पैदा करना, सामाजिक विभाजन को बढ़ाना। तो ये हमने इसका इंट्रो देख लिया। अब हम इसका जो क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है उसको देखेंगे कि भारत पे इसके जो है क्या प्रभाव है। उसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वो क्या है, सामाजिक विभाजन। इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वो है सामाजिक विभाजन, दूसरा है संस्थाओं का विश्वास, तीसरा है विदेशी हस्तक्षेप। सामाजिक विभाजन के अंतर्गत क्या है, इसके कारण जो है सूचना युद्ध के कारण जो है समाज में जो है विभाजन देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत धर्म, जाति और क्षेत्र के आधार पर तनाव पैदा होता है। 2023 का मणिपुर हिंसा में डीप फेक पर वीडियो की भूमिका देखी गई। फिर क्या है, संस्थाओं पर अविश्वास। इसके अंतर्गत संस्थाओं पर जो है सूचना युद्ध के माध्यम से जो है क्या होता है, संस्थाओं और सरकार पर अविश्वास पैदा होता है और सामाजिक विभाजन भी बढ़ता है। इसके अंतर्गत जो है क्या है, सरकार, न्यायपालिका और मीडिया के खिलाफ झूठी अफवाहें देखने को मिलती हैं। फिर क्या है, विदेशी हस्तक्षेप। इसके अंतर्गत चीन और पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी जो है प्रचार किया जाता है। फिर इसके अंतर्गत जो भारत पर इसके जो क्या प्रभाव हैं सूचना युद्ध के, उसको हमने देख लिया। अब इसके जो है इसके अंतर्गत जो है कौन कौन से समाधान किए जा सकते हैं। समाधान के अंतर्गत जो है पहला क्या है, कानूनी कदम। इसके माध्यम से आईटी रूल्स 2021 के तहत सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही सुनिश्चित हो। इसमें बताया गया है कि आईटी रूल्स 2021 में सोशल मीडिया कंपनियों को फेक न्यूज़ हटाने का आदेश दिया गया और FIB फैक्ट चेक यूनिट 2023 में 5000 प्लस झूठी खबरों को जो है डिबंक की। फिर क्या है, तकनीकी उपाय। इसके अंतर्गत AI और फैक्ट चेकिंग टूल्स, इसके माध्यम से जो है क्या किया जाएगा, AI आधारित टूल्स गलत सूचना पहचानने के लिए, जैसे ITs द्वारा विकसित सिस्टम है डीप फेक डिटेक्शन, मेटा, गूगल के साथ साझेदारी। फिर क्या है, जागरूकता। इसके अंतर्गत जो है मीडिया साक्षरता अभियान के माध्यम से, मीडिया साक्षरता अभियान सरकार के द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति 2023 सोशल मीडिया जोखिमों से निपटने पर जो है फोकस करती है। ये हमारा जो क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट हो गया, उसका कंक्लूजन लिख लेंगे। सूचना युद्ध भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। इससे निपटने के लिए सरकार, तकनीकी कंपनियों और नागरिकों को मिलकर काम करना होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि जीएस पेपर 3 से लिया गया था। आप लोगों को हमारी ये जो मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ऐसे ही हमारे चैनल पर अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।